मित्रों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम अब हम सबके सामने है। लगभग पूरा परिणाम नहीं आया है, लेकिन आज जिस प्रकार का परिणाम आ रहा है मित्रों, उससे सबसे अधिक खुशी अगर किसी व्यक्ति को हो रही होगी तो वो होंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। आप पूछेंगे क्यों? चूंकि अगर अरविंद केजरीवाल की हार से अरविंद केजरीवाल ऐसा सूचना मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद भी अपनी विधानसभा सीट हारने जा रहे हैं और उनकी सरकार तो नहीं बनेगी, ये लगभग तय हो चुका है। चूंकि अभी तक के जो चुनाव आयोग का जो एक तरह से जो वोट ऑफ शेयर के बारे में जो डिटेल आ रहा है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 40 से 42% वोट के बीच में ही है। और तीसरा जो फैक्टर है कि कांग्रेस पार्टी अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब हुई है। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य ही अरविंद केजरीवाल को सत्ता में दोबारा आने से रोकना था, आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना था। और इसमें राहुल गांधी सफल हुए हैं। आप याद कर लीजिए जिस प्रकार का कैंडिडेट्स राहुल गांधी ने ओखला में दिया या सकूर बस्ती में दिया, कई ऐसे विधानसभा सीट जहां पर अल्पसंख्यक बहुल सीट था, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया, उसी से स्पष्ट हो चुका था कि राहुल गांधी के निशाने पर नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल है। और स्वाभाविक ही था, क्योंकि राहुल गांधी की भविष्य की राजनीति को नरेंद्र मोदी से खतरा नहीं है। राहुल गांधी के भविष्य की राजनीति को अगर किसी व्यक्ति से खतरा है तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के कारण ही कांग्रेस दिल्ली की राजनीति से नेस्तनाबूद हो गई। अरविंद केजरीवाल की राजनीति के कारण ही कांग्रेस पार्टी पंजाब से खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल के राजनीति के कारण ही कांग्रेस गोवा में इस बार सरकार नहीं बना पाई। अरविंद केजरीवाल की राजनीति के कारण ही गुजरात में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए खतरा कम, राहुल गांधी के लिए बड़े खतरा है। और आज के चुनाव परिणाम से जो दिल्ली में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने जा रहे हैं, सबसे अधिक खुश अगर कोई हो रहा है तो राहुल गांधी खुश हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के लोग खुश हो रहे हैं। और चूंकि कारण है कि अरविंद केजरीवाल अगर चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाते तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को 2029 में चुनौती देने की जब बारी आती तो जो विपक्षी दलों का गठबंधन होता, उस गठबंधन के केंद्र बिंदु होते अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी उससे बाहर होते। तो राहुल गांधी की भविष्य की राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए एक बात यह आवश्यक था कि राहुल गांधी के रास्ते में कोई भी ऐसा व्यक्ति न आए जिस कारण से राहुल गांधी विपक्षी दलों का जो गठबंधन 2029 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा, उसमें नरेंद्र मोदी के समक्ष विकल्प के रूप में अगर केजरीवाल आज जीतते तो निश्चित रूप से केजरीवाल होते। आज के केजरीवाल की हार से ये बातें साबित हो गई कि नहीं, अब राहुल गांधी ही होंगे। दूसरी बात एक और दिल्ली के लोगों ने साबित किया है कि कम से कम नेताओं को अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी जो उसकी सबसे बड़ी पहचान है, उसको बचा कर रखना चाहिए मित्रों। क्योंकि इसलिए देखिए, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी पहचान थी भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला एक क्रांतिकारी नेता का, ठीक है, मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, जो अरविंद केजरीवाल की अन्ना आंदोलन, ये जो अरविंद केजरीवाल की पहचान थी, उस पहचान को ही अरविंद केजरीवाल ने मटियामेट कर दिया। भ्रष्टाचार के जितने आरोपों में घिरे, उसकी सजा तो एक न एक दिन मिलनी ही थी। इस बार दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सजा दिया है। और अरविंद केजरीवाल की हार ये देश के कई राज्यों में जो स्थानीय छत्रप है, राजनेता है, उनके लिए एक सबक है कि जैसे करनी वैसी भरनी। भले ही आप जनता के आंख में धूल झोंक कर एक चुनाव, दो चुनाव जीत लें, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर, लेकिन अंत में आपका जो पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फूटता ही है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।